कहते अभी तो कैसे मुझे एब्डोमेन में ही पेन है, अभी डॉक्टर ने दवाई दी है। हाँ, बस यही बोला। एब्डोमेन में पेन है, डॉक्टर ने दवाई दी है। हाँ, मैं क्या है? एब्डोमेन में पेन हो रहा है उसके। एब्डोमेन में पेन है और बैक में पेन है, दवाई दे रखी है। अरे बैक पेन तो इस बेचारी को इतना होगा, इससे खड़ा नहीं हो जाता होगा। बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट पे ही है वो। बेड रेस्ट तो मतलब शायद महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गया। हाँ, आपने उसको पहले भी ना, मतलब उसको हाँ, बेड रेस्ट ही bleeding, बोला है। bleeding। थर्ड फोर्थ मंथ से बेड रेस्ट ही थर्ड बोला फोर्थ था। मंथ से बेड रेस्ट बोला है, और 2-3 महीने से ब्लीडिंग वीडिंग पूरा बेड रेस्ट है, वो मूवमेंट तो है ही नहीं। मतलब देखो, ये गलत समय का निर्णय है, इस पे इनको कष्ट होगा, IVF के थ्रू है। इनको कष्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि अप्रैल 24 से लेके पूरे 25 एंड तक इनको आईवीएफ की, अच्छा इनका पहला बच्चा आईवीएफ से तो नहीं था ना? पहला नॉर्मल। देखो, एक दो बातों का ख्याल रखना। एक तो आईवीएफ अपने आप में ही बहुत कष्टकारक है, मैंने ऐसा सुना है, लेडीज को बहुत कष्ट होता है उसमें। और दूसरी बात ये ख्याल रखना कि इनकी दशा बहुत ज्यादा खराब है। क्या बोल, आप कुछ उपाय बता सकते हो इनको? हैं? उपाय तो ये कर लेंगे, क्योंकि आप इनको ना उपाय मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा अभी, मैं इन लेडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हम इन लेडी को कष्ट में रिलैक्स दे सकते हैं। आप इनके दो उपाय कराओ, बड़े सस्ते उपाय हैं, और ये उपाय करते ही इनको रिलैक्स आएगा, क्योंकि कष्ट में बहुत ज्यादा है। तो और संडे आज निकल गया, तो एक तो उपाय, अच्छा संडे, देखो कष्ट कैसे दिखता है। इनके उपाय संडे को ही किए जाएंगे। एक हफ्ता अटक गए हम लोग। तो जब ग्रह खराब होते हैं ना, उपाय करने का स्कोप नहीं मिलता। इनको बोलो अगले संडे को इनके हाथ लगवा के ऐसे ही होता है, सुबह से कोई काम नहीं होता मेरा। आ रहे बेटा, तो कोई काम नहीं हो पाता मेरा वैसे। नहीं सौरभ, आप एक चीज देखो, आपके बच्चे कभी इस तरह से आके स्क्रीन पे नहीं आए। हम इतने टाइम से क्लासेस कर रहे हैं, मुझे लगता है पहली बार ऐसे हो रहा है। नहीं, एक तो दरवाजा भी खुला है, वैसे भी दरवाजा बंद करके रखता हूँ। और इसको ना, मैं दिख गया, जब तक नहीं दिखता हूँ तब तक ये खेलता है। मैं दिख गया तो मेरे को पकड़ के इसको बाहर ले आना, घुमाने का काम है। तो अब ये मेरे को कह रहा है घूमने चलो, इसको ये नहीं मालूम कि वरना ऑफ बंद करके रखता तो ये पूछता नहीं मेरे को कुछ। मैं इसको कैसे लेता हूँ कि अभी भी हम 1 घंटे से क्लास कर रहे हैं, और दरवाजा भी अभी खुलना था, इसने अभी आना था, क्योंकि हम उसके उपाय डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, वो बाधा सारे वो आ गए ना, मैं भी, मुझे ऐसे लगता है कि चीजें। बाधा है, ठीक है ना? तो आप एक तो इनके पति को बोलो कि इनके वजन के बराबर गेहूं गरीबों में दान करें। जैसे लेडी का वजन 60-70 किलो होगा कुछ अंदाजे से, क्योंकि शायद खड़े तो होना मना है उनको। वजन के बराबर दान कर दें गेहूं। अच्छा, होरा निकालनी आती है ना? पूरा तो इनके 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 हस्बैंड जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करता है। तो संडे को ही कर पाएंगे, फिर वो अदरवाइज कर भी नहीं पाएंगे। तो इनके 60-70 किलो वजन के बराबर के 3 पैकेट बनवा लेंगे, इनका नाम लेके कि भाई ये मैं अपनी धर्मपत्नी फलाने की तरफ से दान कर रहा हूं, इसका लाभ उनको मिले, ऐसा मन में विचार करके वो 3 गरीबों को देते हैं। और दूसरा, साथ लें ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट लें, साथ साथ भिखारी या मजदूरों को देते हैं। कम से कम इस लड़की को कष्ट से तो राहत मिलेगी कुछ।
क्योंकि संतान के प्रति तो हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं ही नहीं, वो तो किस्मत में होगी तो मिल ही जाएगी। लेकिन ये कितना ज्यादा दर्द भुगत रही है इस समय, हद से ज्यादा। ऐसी ब्लैंकेट घर पे लाके इनके हाथ लगवा के, ये काम संडे की, दोनों काम संडे की मॉर्निंग में करने, 10-11 बजे तक। और इनको बोलना कि अभी आप प्रतीक्षा करो, संतान तो बहुत आराम से हो जाएगी, सिर्फ आप समय की वेट करो। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है। नहीं, आप उनसे उपाय कराओ, और मुझे पूरा विश्वास है इस उपाय के करने के 1-1.5 दिन के अंदर अंदर इनको शारीरिक रिलैक्स आएगा। और आप मुझे कंफर्म करना, उनको बोलना कि उन्होंने बोला है गुरुजी ने कि रिलैक्स आएगा, एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट आएगा। उसके बाद मेरे को कुछ और उपाय दूंगा, इस लड़की को कष्ट से बचाओ। प्रॉब्लम सारी दूसरी पता है क्या है इसके साथ, इसको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी शरीर के लोअर पार्ट में, क्योंकि इसको, मुझे लगता है इसको कमर की प्रॉब्लम या टांगों का दर्द उसको बहुत पहले से रहता होगा। आप इससे ये उपाय कराओ। हम्म। ठीक है सर। और इस हॉरोस्कोप में कुछ, एक जॉब का भी पूछी थी, जॉब के लिए मैंने ये पढ़ने लड़की, में। हाँ। ये ठीक इसको है। बोलो पहले आप ठीक तो हो जाओ, पहले आप ठीक तो हो जाओ। जब शरीर ठीक होगा तो जॉब तो हो ही जाएगी। इनफैक्ट इनका एक और योग बनेगा। अच्छा, इनका तो सितंबर 23 के बाद योग बन जाएगा संतान का। ओह, अरे यार, 1-1.25 साल बाद योग बनी तो रहा है इनका संतान का। इनने तो पहले ही कर तो लिया। वही बुद्धि में विचार पैदा होने थे इनके, करना था क्यों? इसको। क्योंकि इनका बहुत कष्टपूर्ण समय था, इसलिए बिता रही है ये। और जब ब्लीडिंग हो जाती है तो इसमें संतान में खतरा हो जाता है। हम्म, और कोई हॉरोस्कोप, इसको देख के मेरे को कष्ट हुआ थोड़ा। हमें ऐसे व्यक्ति की ना निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये करुणा है, कंपैशन, ये ईश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। और कुछ? और कोई हॉरोस्कोप है? सर एक मेरा D10 देखना है। यही आपका हॉरोस्कोप? जी। दिस इज योर D10। हम्म। करिए D10 एनालाइज। बना D10 देखने का मतलब क्या है? अगर ये कहते हैं D10 देखना, यानी कि ये दशम की बात कर रहे हैं, स्टेट। करेक्ट। है। जी। यहाँ से दशम देख लें, क्या हिसाब किताब है? बताएं क्या हिसाब है दशम का? D1 में हाँ, पहले यहाँ प्रॉमिस देख लेंगे एक बार। D1 में
तीन पाप ग्रहों का प्रभाव है। राहु बैठे हुए हैं, शनि और केतु की दृष्टि है, और जो 10th लॉर्ड है वो अपने से थर्ड गए हैं, बट D1 के चार्ट में वो 12th हाउस में है, और द्वादश गए हैं, द्वादश के हैं और द्वितीय के साथ हैं। द्वितीय को लेकर गए। जी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मतलब बाहर चले गए हैं, दूर चले गए हैं, और दूर जाकर के धन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है, मतलब दूर जाके धन मिलेगा। दूर जाके धन मिलेगा। किस एजेंसी से धन मिलेगा? कौन देगा पैसा? पैसा देंगे बुध, बुध क्यों देंगे पैसा? क्योंकि 12th जो हाउस है वो मरकरी का है। सौरभ द ग्रेट। तो पैसा तो इनका शुक्र से नहीं आएगा? शुक्र स्वराशि लाभ भाव में, इनकम लाभ भाव में। बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा पैसा वाला आ सकता है। जान है शुक्र में पैसा देने की। और गुरु की दृष्टि भी है शुक्र में, तो शुक्र तो शुक्र में पैसे देने की जान है। नहीं। धनेश कौन है? सूर्य। सूर्य। सरकार से लाभ क्यों होगा? क्योंकि उसने युति करी है दशमेश के साथ, यानी कि सरकार से इनको बेनिफिट आ सकता है। कब आएगा? जब ये मंगल का कार्य करे। अच्छा। यानी कि जमीन संबंधी अगर किसी काम में अटक जाएं, गवर्नमेंट डीलिंग को उसमें ऐड कर ले, तो इनको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कहां होगी? दूर होगी, यानी कि या तो जन्म स्थान से दूर होगी, या तो जन्म स्थान पे रहेंगे तो कृपया दूर के क्लाइंट को हैंडल करें। तो यहां हम इनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि जो आपके दूर के क्लाइंट हैं उनसे आपको पेमेंट बेहतर मिला है, या फास्ट मिला है, या अधिक लाभ हुआ है? उसमें भी यदि वो सरकारी अफसर है तो क्या आपको अधिक लाभ हो जाता है? हाँ जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के जो क्लाइंट होते हैं वो ज्यादा इजीली क्लोज होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी खुश हो जाते हैं, वो एक बार बस टच में आ गए तो फिर वो लगता है कि वो सर्विस मुझसे ही लेंगे, एंड दे बिकम मोर हैप्पी। ठीक है, तो इनको सरकार से डील करना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी से। अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा। तीन पाप ग्रह, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला था। तीन पाप ग्रह का प्रभाव क्या मतलब हुआ? पाप ग्रह मतलब ये आपसे अधिक एफर्ट्स कराएंगे, ये आपसे अधिक एफर्ट्स कराएंगे। बंदा कैसा है? बंदा है चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र का। बंदा आराम परस्त, मौज मस्ती वाला है, लेकिन जब काम की बात आएगी तो जान लड़ा देगा। विरोधाभास है व्यक्तित्व, यानी काम पे है तो ये काम के लिए जान लड़ा देगा, तलवार हाथ में है। मस्ती में है तो पड़े फिर सुबह शाम तक बिस्तर में भी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही है। क्योंकि बंदा, ये बंदा है, दिख रहा है, और ये काम है। तो मौज मस्ती में फुल, और काम में भी फुल। ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ये लोग अगर पड़ गए बिस्तर में तो बस गए, और जूते के फीते बांध लिए तो 10 घंटे से पहले फीते नहीं खोलते फिर।
ऐसे ही होता है मेरे साथ। घर पे है तो काम को फिर सब ऑफ ऑफ किया, अपने पड़े हैं, जब सोना है तो सोना है, फिर नुकसान हो जाए क्या है, कुछ कोई लेना देना नहीं। और घर से निकल गए तो फिर रात में आप सुबह को 4 बजे भी वापस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए पाप ग्रहों को नेगेटिव मत लो। यहाँ पे एक चीज ख्याल करना, शुक्र किसके नक्षत्र में है? सूर्य। कृतिका। सूर्य। कृतिका किसका नक्षत्र है? सूर्य का। लाभेश स्वयं धनेश के नक्षत्र में। अब समझ आया कि लाभेश क्यों पैसा देगा? लाभेश को पैसा देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? हरी। लाभेश को पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन वो स्थिति में तो है नहीं देने की, 44 मिनट। उसका है। सूर्य निकलवाएगा ना, क्यों परेशान है? सरकारी कंपनी से डील करो तुम। सरकारी कंपनी, सरकारी लोग, सरकारी बैंक, इनसे डील करो, काम चल जाएगा। सरकार आपको पैसा देगी ना। दिमाग में एक्चुअली सर चेंज चल रहा है, इसीलिए मैं D10 लास्ट वीक से डिस्कस करने के लिए हूँ। हाँ, आपने पहले भी बोला था। हाँ। अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर आगे T10 आपका जो चेंज है उसको भी डिस्कशन में लेंगे। तो हमने देखा कि D1 में अंतर विरोधों के बावजूद भी दशम को हमने खारिज नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं। यानी कि कुछ तो ठीक है। जी। लेकिन दशमांश में जाने से पहले हम नवमांश होते जाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन नवमांश होके जाएंगे। जरा कंफर्म कर लें, हम जो दशमांश की बात कर रहे हैं वो हम हवा में कुछ बात कर रहे हैं, हम ठीक बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मंगल जो है वो बढ़िया बैठा हुआ है, स्वग्रही है, नवम में है, और ये मंगल फिर यहीं आके मिल गया। मंगल अब प्रोमिनेंट। लेकिन साथ में हमने देखा कि दशम राहु के तो एक्सिस पे लगातार है। तो यानी कि मंगल तो है, पराक्रम, धरती, हथियार, करेज, ये सब तो है, लेकिन राहु के तो एक्सिस नहीं जा रही है, यानी कि पंगा तो है। वैसे मंगल बढ़िया, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ज्यादा। इधर आके देखते हैं भाई क्या हाल है मंगल का। इधर तो और भी बढ़िया हो गया, नवम का नवम में ही रह गया, और इसका डिस्पोजिटर लगन को पकड़, लगन का मित्र है। इसका दशमेश इस घर में बैठ के पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, और यहां पर एक सौम्य ग्रह का प्रभाव भी है। यद्यपि सूर्य थोड़ा खराब हुआ है, दैट इंडिकेट्स कि पूरी तरह से सरकारी लोगों पर डिपेंडेंट मत रखना अपने आप को, डिपेंडेंसी मूव करना। यहाँ पे तो सही आ रहा है, ये अपने घर को देख रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सोल डिपेंडेंसी वहां मत करना। लाभ होगा लेकिन पूरी तरह डिपेंड मत होना आप पे। तो मोटे तौर पे हॉरोस्कोप में जो प्रोफेशन का स्कोप है वो हमें ठीक लगता है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जो दो राहु केतु ने लगातार हमें कंफर्म किया है, लेकिन इस अड़चन से ये सज्जन निकल आएंगे, क्योंकि दशमांश साफ है। दशमांश के लगन में जुपिटर है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए। दशमांश का एक्सचेंज है, तो यानी कि
शुरुआती समस्याओं अड़चनों के बाद भी ये बंदा निकलेगा और अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, चीजें काफी सही आ रही हैं। तो सरकार पे पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो, अदर देन गवर्नमेंट भी क्लाइंट्स आप इकट्ठे करो, अदर देन गवर्नमेंट भी बैंक रखो अपने साथ। सरकार की कोई नीति आती है, चेंज हो जाता है आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ पॉइंट बोलना है तो बोलो। और सिर्फ करंट की दशा देखनी है। और इसके बाद जो आनी है उसकी भी देखनी है। सूर्य की दशा चल रही है अभी, जी चल रही है क्या? तो अच्छा, अगले साल खत्म हो जाएगी। जी चंद्रमा की आएगी, जी। मजे आ जाएंगे चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा है तो नीच के। ये जाने दे, ये नीच का चंद्रमा क्या होता है, समझाओ मेरे को। क्या है ये नीच का चंद्रमा? तो मैं दो दो मैंने एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़े थे तो उससे मुझे लगा, मैंने ऊंच नीच जो कहते हैं चंद्रमा की, खासकर नीच, ऊंच जैसे हुआ 2 में और 8 में नीच का हुआ, तो 2 में क्या है, पृथ्वी तत्व हो गया। तो जैसे आपका हाई टाइड लो टाइड होती है ना समुद्र में, तो ग्रेविटी से वो स्थिर हो जाता है समुद्र, और वहां पे चंद्रमा की स्थिरता बढ़ जाती है, इसलिए उच्च का कहते हैं। और दूसरा 8 में जाते हैं, तो 8 जो है वो जो स्कॉर्पियो है, वो हो गया रहस्य, और मैंने वो नीचे जमीन के नीचे की गहराई है, वहां पे क्या है कि चंद्रमा थोड़ा घबराता है और इमोशनल, मैंने ज्यादा वो होंगे कि इमोशन में बहना, और ऐसा थोड़ा बढ़ जाएगा उसको, तो इसलिए उसको नीच का कहते हैं। तो एज सच अगर ऊंच नीच कहा जाए तो चंद्रमा का इमोशनल टर्बुलेंस थोड़ा बढ़ सकता है, ये कह सकते हैं कि नीचे चंद्रमा पे। बट इससे कोई खराब रिजल्ट वाला मुझको नहीं समझ में आता कि हमने मॉर्निंग की क्लास में एक हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, जो मुझे याद आ रहा है। किसकी थी वो? लग्नेश जुपिटर लगन में थे रेट्रो, और उस पर उच्च के शनि की दृष्टि थी, और बात ये होती थी कि पैसा होना चाहिए, और शायद उसमें पैसा नहीं था, ऐसे हमने कुछ चर्चा करी थी ना। जी जी। क्या था वो उच्च का शनि जो पैसा नहीं दे सका, और क्या है ये नीच का चंद्रमा जो पैसा नहीं दे सकेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बोला था कि मैं पहले कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा और फिर मैं उसमें हाथ भी फेर सकता हूँ, याद है? जी यही है एस्ट्रोलॉजी। आप नियम सिद्धांत को पकड़ के अकड़े मत रह जाओ। यहाँ क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी मेरे विचार से समझौता करने में या समझने में, क्योंकि आपने हमेशा ऊंच नीच को बहुत महत्व दी है। मैं पूरा महत्व देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ प्रिडिक्शन में हम अलग दृष्टिकोण से देखें। तो मूल प्रश्न है, नीच का चंद्रमा क्या है, ये समझाओ मेरे, प्रिडिक्टिव ग्राउंड पे, एग्जाम्पल ग्राउंड पे नहीं। तो नीच सर, के काल काल पुरुष की कुंडली में अगर देखते हैं तो 8वां जो राशि है वो आती है एर्थ हाउस में, जो कि कारक है धन से, मतलब पैतृक संपत्ति का, गूढ़ विषयों का, रहस्यों का। तो और मन जो है वो चंचल है। अ, तो वो अगर गूढ़ रहस्यों के या वैज्ञानिक चीजों में अगर चंद्रमा जाता है तो वहां कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए स्थिरता चाहिए, तो वहां जाके नीच का हो जाता है।
हम कार पुरुष की नहीं, आपकी कुंडली की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी कुंडली के ग्राउंड पे ये आंसर निकालना है इस समय कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, प्रिडिक्टिव। आप एडवांस प्रिडिक्शन टेक्निक सीख रहे हैं, आप बेसिक की क्लास में नहीं। मुझे प्रिडिक्शन से बताइए कि इस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का है, क्या इफेक्ट आएगा। इसका नीच का चंद्रमा जो है लग्नेश है, ये जो होगा ना, ये इनको जो रिजल्ट देगा वो माने साइनोसॉइडल ऊपर नीचे रहेंगे इनके रिजल्ट कंसिस्टेंटली। एक बढ़िया पीरियड नहीं आएगा इसका, तो बीच में नीच अच्छा एक का, मानसिक संतुलन नहीं आपने रहेगा। 10 साल की बात करी, मैंने, मेरा क्वेश्चन समझो बेटे, आप क्वेश्चन समझो कि नीच के चंद्रमा को प्रोडिक्शन में लो, चाहे वो 1 साल के लिए चाहे वो 10 साल के लिए। सर मानसिक अस्थिरता रहेगी। मानसिक अस्थिरता रहेगी, सही बोला। और बोलो, अभी हम दशा की बात नहीं कर रहे हैं, जी। अभी हम सिर्फ नीच के चंद्र की बात कर रहे हैं। तो मानसिक अस्थिरता इसलिए रहेगी क्योंकि आपने पंचम पकड़ लिया। जी। प्रिडिक्शन ठीक है आपकी। नीच का चंद्रमा क्या करेगा, व्यक्ति को कैसा बनाएगा। इधर उधर दौड़ाएगा घुमाएगा। आलसी बनाएगा, आराम तलब बनाएगा। आपको एक बहुत महान व्यक्ति की पत्री दिखाते हैं। ये व्यक्ति आने वाले समय में देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। लेकिन सर इनके मून के साथ मार्स है ना लग्न में, नीच नीच भंग हो जाएगा लगन ना सर। लग्नेश दोनों को पकड़ लिया। दोनों नीच होते हैं, ये इसके घर जाएगा तो नीच होगा, ये इसके घर जाएगा तो नीच होगा। गुरु गोविंद सिंह और इनकी हॉरोस्कोप बड़ी मैच करती है। अब बताओ ये क्या है। ये गुरु गोविंद सिंह की हॉरोस्कोप है। इन्होंने तो बोला था 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तब मैं गुरु गोविंद का हूँ। इनकी आवाज में तो नीच नीच का चंद्रमा का कोई गुण ही नहीं था। तो मुझे आप जवाब दो, मैंने आपको 3 हॉरोस्कोप दिखाई जिसमें एक को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, दूसरे के लिए मेरे मुंह से कुछ देर पहले निकला था कि इनके आगे देवताओं की तरफ पूजन होगा और होगा। आप देखो देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी ना काशी विश्वनाथ में, लगी ना।
और देवी अहिल्याबाई होलकर वो देवी हैं जिनकी मूर्ति आपको शहरों में मिल जाएगी आराम से, शिवलिंग हाथ में पकड़े हुए, इनकी बहुत मूर्ति मिलती है सिर ढका हुआ। अब कहाँ गया नीच? अब तो हवा हो गया। यही तो आपको अपने माइंड के ढक्कनों को खोल देना है पूरी तरह से। और आप लोग साधना करते हो, अपनी साधना की शक्ति यूज करना शुरू करो ना इस पे। जितना सिद्धांतों में उलझे रहोगे, सिद्धांत आपने समझ लिए, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। अब गुरु गोविंद सिंह ने इतने शत्रुओं का वध किया, अब हम इनको क्या कहें? गुरु जी आपने गलत किया है, बताइए। मेरे ख्याल से भारतवर्ष के कम से कम जितने हिंदू, सिख, जैन हैं, या तो कुछ और कम्युनिटी भी, अगर आज गुरु गोविंद सिंह हमारे बीच आ जाए तो शायद हम उनके चरण वास्तव में धोके उनका चरण चरणामृत लेना शुरू कर। बोलो, मेरी बात से एग्री करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। शुरू कर देंगे चरणामृत। और जिस समय गुरु गोविंद सिंह धरती पर थे, उनके विरोधी उस समय भी थे। एक ब्राह्मण ही तो था जिसने इनके परिवार की खबर दी थी, और इनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था मुसलमानों ने। वहीं पर एक लाला था जो इनको, इनके बच्चों के लिए दूध दे के आता था। कुछ दिन ले जा सका वो दूध, कुछ दिन सेवा कर सका, तो माता जी ने बोला कि तुम मत आओ दूध लेके, तुम्हें दिक्कत होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं सेवा तो कर लूं जिस दिन होगी। बाद में वो कौन था शासक, उसने उस लाला की फैमिली को भी पूरा खत्म करवा दिया था। और आज भी पंजाब में गुरुद्वारा है जो उस लाला के नाम पर। तो आप क्या बोलोगे, चंद्रमा नीच का था गुरुदेव? हिम्मत होगी है बोलने की? देखो, मैं अपने इन कॉन्सेप्ट से विद्वानों को प्रभावित नहीं कर सकता, और ना मेरा वो पर्पज है। लेकिन मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट्स 100% एप्लीकेबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको अपने भीतर के जो दीवारें हैं ना थॉट की, उनको गिराना पड़ेगा। गुरुजी की हॉरोस्कोप है, मोदी जी की हॉरोस्कोप है, और निश्चित तुम्हारी हॉरोस्कोप। हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं। चंद्रमा की दशा ने इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया 2 बार। नीच का चंद्रमा, बताओ क्या करो? जवाब दो। सर अब अगर जो किताबों में जिस तरह से लिखा है और जो मैं देख रहा हूँ वो तो बिल्कुल अलग अलग है। किताबों ने आपको इशारा किया है, इशारा समझो,
उंगली को मत पकड़ो, जो मैं हमेशा ध्यान में कहता हूँ। आप लोग को एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, जी। मैंने बीपीएचएस पूरी नहीं पढ़ी कभी। बहुत थोड़ी सी पढ़ी, उससे ज्यादा मैंने थोड़ी फलदीपी का जरूर पढ़ ली। मैंने बेसिक के बाद ध्यान शक्ति को एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई किया। ध्यान से देख, चंद्रमा ने रिजल्ट दिए हैं ना। जी। ये चंद्रमा रिजल्ट नहीं है। बोलो, ये भी देना चाहिए। देना चाहिए, बढ़िया रिजल्ट। मकान बनाने का मन है कि और हम्म, है? हाँ जी। चंद्रमा मकान देगा एक। फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। बड़ा तो नहीं कह सकता, छोटा बन जाए। छोटा बन जाएगा। चंद्रमा आपको सुख देगा। अभी तक तो सुख नहीं मिला ना, जी। चंद्रमा आपको सुख देगा। सुख मिलेगा। नीच का चंद्रमा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, मतलब परस्त और मौका परस्त बनाता है। तो गुरु जी का जीवन तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मोदी साहब के जीवन में तो हाँ, इन्होंने जो चाहा उसके लिए स्वार्थ की हद सीमा तक जाते हैं। लेकिन ये भी है कि उनका जो स्वार्थ है वो सभी का स्वार्थ है। आमतौर पे नीच का चंद्रमा व्यक्ति के व्यवहार में नीचता देता है, मौका परस्त बनाता है उसको, अपना फायदा निकालने वाला बनाता है। तो एक व्यक्ति जिसपे दुनिया के खास खास देशों ने वीजा तक बैन किया हो, सारे उसके मुरीद हो गए, तो ऐसा कोई हाथ जोड़ के तो गया नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ चालें चली होंगी। बिल्कुल। नीच का चंद्रमा आपकी सोच छोटी करता है, आपको अपना मुनाफा दिखाई देता है, सामने वाले का नहीं दिखाई। आपकी सोच हल्की हो जाती है, मौका परस्त हो जाए। किसी के साथ धोखाधड़ी करने में चूक नहीं करते, आराम से कर सकते। सिर मत खुजाओ, हम आपकी बात नहीं करते, हम नीच के चंद्रमा की बात करते हैं। नहीं। इसमें सर एक और मोदी जी का इंसिडेंट भी याद आ गया ना, अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, तो एग्रीकल्चर का रशिया का जितना वो था वो सीजन खत्म हो गया था। तो इन्होंने मौका देखा, वहाँ डब्ल्यूटीओ में जाके बोला है कि इंडिया जो जितना भी गैप है वो हम सप्लाई करेंगे। तो मौका देगा, वहाँ लड़ाई हो। मौका पर मोदी जी से बड़ा मौका परस्त आपको मिलेगा नहीं। जबरदस्त मैं एकदम। आज एक चीज सोच रहा था, कोर्ट ने आदेश दिया ना कि इधर जाओ, वो क्या है, ज्ञानवापी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ। आपको पता है कॉरिडोर बनने से पहले वहां क्या सिचुएशन थी?
मेरे एक मित्र मिलने आए थे मेरे को वहां से, उन्होंने मुझे बताया कि कॉरिडोर बनने से पहले वो सारा का सारा इलाका डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स था। आप सोचो, अगर कॉरिडोर ना होता तो क्या वहां पर कोर्ट का ये निर्णय लागू कराया जा सकता था? वैसा कोर्ट की टीम के ऊपर पत्थर मार मार के छत से चिथड़वा के फेंक देते। तो अब आपको सीक्वेंस दिखाई दे रही है, एक्टिविटी की सीक्वेंस। कॉरिडोर तैयार हुआ तो सर्वे का ऑर्डर आ गया। सही है, इसमें क्या बुराई? तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो अपने आप को बढ़ाना, ज्यादा स्वार्थी मत हो जाना। लेकिन चंद्रमा की दशा आपको व्यक्तिगत तल पे आपको सुख पहुंचाएगी, भवन भी बनवाएगी, फायदा देगी चंद्रमा की दशा। वैसे भी देख लो, चंद्रमा यहाँ पंचम में बढ़िया बैठा हुआ है, इसका डिस्पोजिटर हुई धनेश के साथ, और यहाँ भी चंद्रमा सही बैठा हुआ है, लगन को देख रहा है, मित्र लग्नेश को। आपका बिजनेस एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। जिस तेजी से वो अभी बढ़ रहा है, हो सकता है उस तेजी से ना बढ़े, लेकिन आपका ये चंद्रमा आपको सुख देगा। इस समय आपको सुख भोगना चाहिए, क्योंकि मंगल फिर आपको धंधा दुगना देगा। तो 10 साल आपके सुख के आएंगे। सन 23 में आ जाएगा इस समय आपका दशा। जी। तो आपका बच्चा जो है वो 2-2.5 साल का होगा। हाँ जी। तो आपको सुख भोगना चाहिए, पत्नी का, बच्चे का, मकान बनाओगे आप, सुख भोगना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, घूमने फिरने का आएगा। अब प्रॉब्लम बता, प्रॉब्लम ये है कि यदि आप चंद्रमा की दशा में पैसा 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 गाओगे तो ये दशा खराब है। क्योंकि मेरी बात याद रखना, चंद्रमा की दशा में आपका मनी का जो है ना पेस लगभग इसी पे मेंटेन रहेगा, हल्का फुल्का ऊपर जाए। जी। आपने सूर्य की दशा में जो ग्रोथ किया होगा सन 17 से 23 तक, जी। वो स्टोरी रिपीट नहीं होगी। जैसे सूर्य की दशा में तो आपने ऐसे ग्रो किया होगा मेरे ख्याल से, हाँ जी। है ना? मतलब लॉसेस मतलब भयंकर लॉसेस होने के बावजूद भी हम कहीं ज्यादा कई गुना प्रॉफिट में हैं। देखो, लॉस तो आपकी लाइन में होता ही नहीं है। ब्रोकरेज है आपका काम, इसमें कभी लॉस नहीं होता। लॉस का क्या मतलब है? आप पैसा तो लगाते नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली व्यक्तिगत नुकसान ज्यादा हो गए थे। वो अलग चीज है, उसके हम अलग सेपरेट बात करेंगे। अभी बिजनेस में सर बैंकों ने कुछ कमीशन काफी रोक लिया था, हमारा मार लिया है, लेकिन वो मतलब जो हमने कमाया उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं। बैंकों कितने, एक तो सरकारी ने मारा या प्राइवेट ने मारा? सरकारी ने। कितने परसेंट? 100 रुपए कमाई थी, कितना कितना मारा? क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्काउंट देना था। आप समझो मेरी बात, आपकी ये योग कैसे फलित होता है, आपको डिस्काउंट देना था। उसको क्या करना था आपने, कि आपने अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट पास ऑन करना था। बैंक आपका पैसा नहीं मांगता। दिस इज द यूसेज ऑफ प्लैनेट्स। आपको प्लैनेट्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि वो दशा ही आपकी ऐसी है कि जब आप कुछ दोगे, ऐसे लोगों को मैं क्या बोलता हूं, अपनी एमआरपी पे डिस्काउंट पॉलिसी लगा दो। 1,000 का माल है, 5% डिस्काउंट है, 50 रुपए कम हो गए, 10% डिस्काउंट है। और फिर भी बता दूं, बैंकों ने आपके टोटल 100 रुपए थे ना, तो 2, 4, 5 रुपए ही मारे होंगे, 6 रुपए से ऊपर मारे भी नहीं होंगे। हाँ, मतलब इससे भी कमी है। मुझे किसने बताया? मैं तेरी पतली देख के बता रहा हूँ।
वो तो आपको देना ही था, बैंकों ने मारे नहीं है वो, क्योंकि आप स्वार्थी व्यक्ति हो, चंद्रमा नीच का है, तो आपको क्या नहीं सूझा कि मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ बेनिफिट पास ऑन करूं। कटिंग करनी थी, सरकार ने, बैंक ने काट लिया पैसा, कटिंग तो होनी ही थी। ऐसी स्थिति में मैं कहता हूँ, सर बिल्कुल सही बात है। मैंने क्लाइंटों को जो है ना, मतलब मैं दे सकता था, लेकिन देने के नाम पे मैंने कुछ नहीं दिया। वो अल्टीमेटली बैंक ने उतना ही रोका जितना हम डिस्काउंट दे सकते थे। बेटे ऐसे समझो ना, फिर मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो तेरी पत्री देख के बता रहा हूँ। ऐसे समझो आप, मैं क्या बोलता हूँ, चंद्रमा पे हम फोकस है। नीच का चंद्रमा सोच छोटी करता है। इससे उबरने के लिए क्या करना होगा, आपको सोच बड़ी करनी होगी, आपको सामने वाले का बेनिफिट सोचना होगा। जब तक आप, एक मिनट, तो विवेक आपको सामने वाले का लाभ सोचना होगा। आप जितना ही सोचोगे कि मैं यहाँ से पैसा बचा लूं, वहां से बचा लूं, वहां से बचा लूं, वो नहीं चलेगा। आपको सामने वाले का लाभ सोचना। और चंद्रमा की दशा में मैं आपको बता देता हूं, चंद्रमा की दशा में भी आपको सामने वाले का लाभ कराना ही होगा। क्योंकि वो दशा भी है। उसके बाद फिर मंगल में लाभ थोड़ा कम है, फिर राहु में तो बहुत प्रोमिनेंट लाभ देना पड़ेगा आपको लोगों को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले कमाओ और खाओ, दुनिया को भट्टे, वो क्या बोलते हैं, बट्टे खाते लगाओ। ऐसे नहीं हो सकता। अपने को विस्तार देना होगा। विस्तार देना होगा, आपको जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो फिर कोई काट के लेगा, जैसे बैंक ने काटा आपका पैसा। हाँ नहीं, सही सही बात है बिल्कुल। तो जो चीज छूटने ही वाली है, जाने ही वाली है, उसको अपने हाथ से देख के उसका सुख ना भुगत लिया जाए। जी। जो चीज मेरे से तो जानी ही है, जी। तो क्यों ना मैं अपने हाथ से देख के उसका सुख भुगतूं। तो आपको अपना पूरा एक्सपैंड करना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इनफैक्ट अब तो सूर्य की दशा तो जा ही रही है, 1 साल बचा, करके देखो। आप जितना अधिक अपने हाथ से सेवा, डोनेशन, दान करोगे, आपका प्रॉफिट्स उतने बढ़े। उतने बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब समय आएगा, अच्छा पैसा तो अभी भी आएगा, पैसे की वो नहीं है, लेकिन अब समय, आप स्टैंड करेंगे थोड़े टाइम के लिए, सुख भोगना इस समय। क्योंकि उसके बाद फिर मंगल आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं देगा। तो चंद्रमा की दशा में 10 साल अपने बच्चे को बड़ा होता, उसके साथ बचपन बिताना देखना, क्योंकि वो किशोर से कब युवा हो जाएगा वो आपको पता नहीं लगेगा। और अगर आप सोचो कि भाई टेंशन हो रही है मेरी बात सुन के, क्या है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि नहीं भाई, जिस पेस से हम बढ़ रहे हैं चंद्रमा उसी पेस से बढ़ेगा, तो वो नहीं होगा। आप दुखी हो जाओगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, घर में खुंदक करोगे, वाइफ से खुंदक होगी, बच्चे का ब्रॉटअप खराब हो जाएगा। इस तरह से हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली अपने प्लैनेट्स को यूज करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने क्लाइंट्स को, बोलो कि हर चौथे महीने खर्चा करो और पत्री दिखाओ। क्योंकि प्रत्यंतर दशा चेंज होती है, तो हल्के हल्के उपाय बदल। और उसके अकॉर्डिंगली आप जीवन जियो। काश अगर आज हम ये चर्चा नहीं करते, आपकी पत्री नहीं देखते, आप तो अगले साल 2 साल बाद टेंशन में होते, धंधा ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं ये धंधे का टाइम, ये सुख का टाइम। तो अगर आपका टर्नओवर 100 रुपए है, 5 साल पहले 50 था, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, चंद्रमा की दशा में अब वो 100 का 110, 120, 130 ना होके 103, 104, 108 चले। सस्टेन करके बेटर करोगे, लेकिन ये पेस नहीं रहेगा।
आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, जैसे हमने अभी ये सौरभ ने हॉरोस्कोप दी थी ना डिस्कस करने की, बच्चे वाली। जी। आपको पता मैंने कितना दुख हुआ उस लेडी के लिए। इन्होंने देखा है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ बेचारी कितना कष्ट भुगत रही है, वो अथाह कष्ट से गुजर रही है। अगर ये हॉरोस्कोप हमारे पास पहले आ जाती, यार एक मिनट, ये हॉरोस्कोप क्यों, एक मिनट यार, हॉरोस्कोप का ये रही। हाउस, अब आप देखो ये हॉरोस्कोप हमारे पास क्यों आई है। इसकी प्रत्यंतर दशा केतु की है, और केतु इसे संतान में सहयोग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गलत देख लिया, सॉरी। नहीं नहीं, सही देखा मैंने। मैं आपको बोल गलत किया। इसकी प्रत्यंतर दशा शुक्र की है, और शुक्र में इसको संतान का सहयोग मिल रहा है। 17/5 तक इसकी ये दशा है। 5 आज क्या, 5 6 7 8 तारीख है ना आज। जी। अब आपको पता लगा हम इसको क्यों डिस्कस किया हमने इस लड़की को। आज हम इसको जानते नहीं, कुछ नहीं। इसकी दशा बहुत बढ़िया, संतान को लेके 10 दिन। इसके आधार पर कह सकते हैं ये उपाय कर लेंगे संडे को। तो बेटा ये ग्रहों को आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना आना चाहिए। चंद्रमा पंचम में है, संतान के घर में है। पंचम एक्टिवेट हो गया ऑलरेडी। प्लानिंग में यूज कर सकते हो आप। इसका डिस्पोजिटर द्वादश गया हुआ है धनेश के साथ। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने बाहर कुछ ऑफिस बना के, फ्रेंचाइजी बना के। तो फ्रेंचाइजी बनाओगे तो आमदनी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट होगा। जी। फंडा समझ आ रहा है? जी। ऐसे चल। सर एक चीज मैं और फील कर रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से। पहले मैं अपने आप को बड़ा अनलकी फील करता था और फेस भी करता था बैड लक को। ये है ना आपके नीच के गुरु। लेकिन 4-5 मंथ से मुझे लगता है कि जैसे लक मेरे साथ है। अच्छा है, लक तो हमेशा ही आपके साथ है। आप महसूस ना करो तो अलग बात है। यानी कि केतु से आपको लग रहा है आपका लक एक्टिवेट हुआ है। हाँ? जी। ठीक लग रहा है। इसमें 2-3 बातें हुई होंगी आपके साथ। आपने बिजनेस चमकाया होगा, आपने अधिक उधार दिया होगा, आपके और आपकी पत्नी के संबंध अच्छे रहे होंगे। आपको पूरी संभावना है कि नए सहयोगी भी मिले। हाँ जी, अचानक से
अकस्मात मिले हैं, Yes. जिन्होंने आमदनी करवाई है। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल होगा ये। लेकिन अब जब ये दशा शुरू हो चुकी है, जब ये दशा शुरू होने वाली है, 30/5 है ना, जी। तो कौन आ जाएगा? सन में वीनस। वीनस आ जाएगा। जी। हम्म। जी। अपनी पत्नी को संभालना। आप महसूस करेंगे कि आपके फोकस से आपकी पत्नी दूर जा रही है। बात समझ आ रही है? क्या हो गया? मेरे फोकस से मेरी पत्नी दूर जा रही है। यस। मतलब मेरे ख्याल में मेरी पत्नी नहीं रहेगी, मतलब इस नो। तरह का। यस। ठीक है। तो जो आपने पार्टनर वाइफ के साथ जो समय एंजॉय किया है, उस एंजॉयमेंट में भरपूर कमी आ सकती है। समझ आ रही है बात? जी। संतुलन बनाना, भागा दौड़ी बढ़ेगी। भागा दौड़ी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। अब जो बची हुई दशा है जी। सूर्य की, ये आपको दौड़ाएगी। विवाद से बचना, विवाद क्रिएट होंगे। कोई पुराना पाप तो नहीं चल रहा साथ में? नहीं, पुराना पाप तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो बस एक जगह पे, एक जगह मेरे पैसे फंसे हैं, तो बस उसके लिए सोच रहा था कि मैं कुछ इनिशिएटिव करवाऊं। आप कोर्ट जा सकते हो उसके लिए। बस आपके और मन कुछ में हुआ आएगा नहीं। कोर्ट चला जाऊं। अभी जो मेरे बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई अब जो काउंटिंग होगी वो अपनी अपनी होगी। पहले ये था कि एक कलेक्शन होता था, वो डिवाइड बाय 50 हो जाता था। अब ये होगा कि मतलब हम जो करेंगे वो हमारा है, वो जो करेंगे वो उनका है। इस तरह का पार्टनरशिप में सीन ब्रेकेज आ रहा है। ब्रेक के जा रहा है। आप मुझे ये बात का जवाब दो, क्या जी। इस पार्टनरशिप के ब्रेकेज आने के साथ साथ आपकी वैवाहिक युति में इंप्रूवमेंट आया? हाँ, अभी ठीक लग रहा है ना? वैवाहिक युति। हाँ। तो इस ब्रेकेज को आने दो, क्योंकि यदि हमें चुनना पड़ेगा तो हम पत्नी को चुनेंगे, ना कि पार्टनर। पॉइंट समझ आ रहा है? जी। सही है बेटा, सुख का टाइम आ रहा है अगले साल से। तो भोगेंगे प्रभु। वेरी गुड, सुख भोगो। ये जिंदगी पैसा कमाने के लिए नहीं है, अरे बहुत दुख भोग लिया है। ये तो जिंदगी सुख सुख भोग। भोगने के लिए है। सुख भोगो आप। और बता दें आपको, जी। अगले साल से आपको साधना में अधिक टाइम दोगे। अधिक टाइम देंगे। यस, 10 साल आप साधना को टाइम दोगे, मेरे को टाइम दोगे आप अगले साल से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, आप टाइम दोगे मुझे अगले साल से, मेरे विचार से देना चाहिए टाइम, पूरा ज्यादा टाइम दोगे मुझे, बहुत टाइम दोगे। कुछ चेंजेस सर आने को हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में एंगेजमेंट का मतलब बन रहा है, हिसाब किताब दिखता बन हम्म, रहा है। बनेगा।
मुझे लोगों ने बोला है कि आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आपके इतनी बढ़िया ठहराव है बात में, अगर आप आओगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा पार्टी के लिए। जो जिन्होंने भाजपा के साथ कुछ लोगों ने गठबंधन किया है, अभी कुछ नई पार्टी हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरे पास फोन आया था, वो मेरे क्लाइंट हैं। एक मिनट रुको, अभी एक तो हमारी इस क्लास को, एक सेकेंड, पर्सनल टॉक है तो